पिघला दे जंजीरें बना उनकी शमशीरें कर हर मैदान फतेह बंदिया कर हर मैदान फतेह परिंदा है तू पिघला के जिंदा है तू बाकी है तुझमें हौसला तेरी जुनू की रातें अंबर पनाहे मांगे कर डाले तू जो फैसला टूटी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरवा पकड़ के पूछना है जीत का पता इन मुट्ठियों में ताज तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा भीड़ से जुदा भीड़ से जुदा कहने को चल रहा है तू लोहे का चल रहा है तू टूटी शमशीरों से ही हो हर हर मैदान फतेह हर हर मैदान फतेह हर हर मैदान फतेह हर मैदान फतेह
सभी बच्चों के अभिभावकों को मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने बच्चों के लिए अपने काम में थोड़ा समय निकाल करके इनकी पढ़ाई, इनके खेल और इनके स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान दें। किसी भी तरह की कोई आवश्यकता होती है तो आप हमें बताएं, हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह के हमारे बच्चों को कोई समस्या न हो सके। धन्यवाद। जरूरी नहीं है क्योंकि दुकान मेरे मार्केट में हो, यदि उसके अंदर कार्य करने की क्षमता है, खतरा बोल लेने की क्षमता है, तो गलियारों में भी वो ग्राहकों की भीड़ जमा कर सकता है। और जब मैं 2014 में आया तो जो भी था हमको अच्छा ही मिला था, और यहाँ तक की बाउंड्री भी नहीं थी, विद्यालय का जो भी सिस्टम था वैसा तो था ही, लेकिन हम कभी हिम्मत नहीं। 5 वर्षों तक 4 वर्षों तक लगभग तो मैं उसको सुपर बना दिया जाएगा तो इंसान सफल हो जाएगा। इंसान चोर ही क्यों न बन जाए, ये उसका स्तर एक बेहतर है, जहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान है तो वो सफल है। इसीलिए हमने खो-खो का खेल खेला, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना शुरू किया और धीरे धीरे 12 बच्चों से विद्यालय का शुरुआत होने वाला आज लगभग 150-200 छात्र संख्या पर हो गई है। और गांव का इतना बहुत बड़ा सहयोग रहता है। मैं सत्य कहता हूँ, उस कमरे में चाबी ताला नहीं लगा है, कक्षा 6 में ताला नहीं लगा है, कक्षा 6 में ये 2 कमरे खुले ही रहते हैं, लेकिन आज तक इस विद्यालय में कभी कोई चोरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें सामान नहीं रहता, बेंच कुर्सी इसमें भी है, कुछ सामान इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन कभी कोई चोरी जैसी समस्या नहीं होती है। पेपर में निकलता है, लोग बताते हैं कुल्लू फाड़ ले गए, ये किए होती, लेकिन इस गांव का सबसे बड़ा मैं आभारी हूँ कि इस गांव का सहयोग इतना बेहतर रहता है कि वास्तव में कोई भी शिक्षक अगर यहाँ आ जाए तो उसका अवश्य मन लगने लगेगा काम करने के लिए। और इसी तरह में चूंकि बच्चे धूप में बैठे हुए हैं और हम लोग तो छाए नहीं, हम ज्यादा समय न लेकर के अपने शिक्षा अधिकारी महोदय को अनुरोध करेंगे कि बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए एवं गाँव के विकास के लिए अपने 2 शब्द अनुभव रखने हैं। बहुत बहुत आभार हमारे गुरु जी का, जिनका नाम है नौरंग लाल जी। वैसे आप लोग जानते होंगे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? मात्र 7 रंग होते हैं, लेकिन आपके गुरु जी में कितने रंग हैं? ज्यादा है, 2 ज्यादा है, बहुत बड़ी बात है। और वो 2 रंग जो है आपको सफलता और आपका सम्मान बढ़ाने का है। जो 2 रंग पढ़े हुए हैं गुरु जी ने, वो आपको सफल भी बनाएंगे, आपका सम्मान भी बढ़ाएंगे। यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय ग्राम प्रधान जी, पूर्व ग्राम प्रधान जी, हमारे बीआरसी परिवार के साथी, अभिभावक साथी और प्यारे प्यारे बच्चों, खेल की बात जब होती है तो लोग कहते हैं, गांव में भी कहावत है कि पहले लोग खेल में बहुत बड़ा काम कर जाते थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज खेल को लोग काम समझने लगे हैं और खेलों पर ध्यान नहीं देते हैं। शायद इसीलिए गांव से, विद्यालय से, परिवेश से खेल गायब होता जा रहा है। बच्चे मोबाइल तक सीमित हो जा रहे हैं, मोबाइल गेम तक, फील्ड उन्हें पता ही नहीं, उनका शारीरिक विकास भी इसीलिए नहीं हो रहा है। यहाँ पर बच्चों का जो शारीरिक विकास और जो डाई लगाने की कला, हवा में कितनी देर तक, अभी हमारे मीडिया के साथी हैं नीरज भैया, उन्होंने कैमरे में कैद किया है, कल मीडिया में भी आप लोग देखेंगे, उनकी यूट्यूब चैनल पर भी रहेगा। क्या आप लोगों ने जंप लगाया है, ये कॉन्फिडेंस आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं छोटे से फील्ड में, कोई बड़ी बात नहीं कि आप लोग हिंदुस्तान की टीम में, कोई हमारा बच्चा यहाँ पे जो बैठा है हिंदुस्तान की टीम में भी पहुंचेगा, ये बड़ी बात नहीं है। अभी हम हरदोई से आए हैं, वहां की एक बच्ची भारतीय क्रिकेट टीम में अपना योगदान दे रही है। इसी तरह से विद्यालय से निकल करके जिले स्टेडियम से खेलते हुए भारत की टीम में अपना योगदान दे रही है। मेघना सिंह, आप लोग भी हो सकते हैं। जीवन संभावनाओं का खेल है, कभी भी किस्मत बदल सकती है, किसी की जरूरत है आपको लगे रहने की। एक बात जरूरी है कि न हार के लिए खेलना जरूरी है, न जीत के लिए खेलना जरूरी है, ये जिंदगी एक खेल है, इसलिए खेलना जरूरी है। और खेल के माध्यम से आप लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। कहा गया है, अगर लोहा बेच करके कोई कांटा बन सकता है, जूता बेच करके कोई बाटा बन सकता है, तो हम आप खेल करके सचिन, साइना, मिताली, ज्वाला गट्टा क्यों नहीं बन सकते हैं? सभी लोग बन सकते हैं, सब खेल कर बन सकते हैं। और ये अपनी तकदीर, ये कोई चिट्ठी नहीं है जो दूसरे से हम लोग लिखवा लेंगे।
अपनी तकदीर खुद ही लिखनी पड़ती है। और आज तक किसी की तकदीर न तो मंदिर में बनी है, न मस्जिद में बनी है। अगर तकदीर किसी की बनी है तो विद्यालय में बनी है, गुरु जी के साथ में बनी है। और आप लोग अवकाश के दिन में अगर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे बच्चे आए हुए हैं और इनके चेहरे प्रसन्न है इनके और मन से हमारे गुरु जी के साथ में है, तो परिवर्तन तो होगा ही। और आने वाला समय आता है 8, 10 साल बाद, 12 साल बाद, जब इस गांव से अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे और बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे विभाग, रेलवे विभाग से लेकर के विभिन्न विभाग होते हैं जो ऐसे खिलाड़ियों को ऐसे ही नौकरी के देते हैं। वो चाहते हैं कि अच्छे खिलाड़ी हमारे विभाग में आए और उनका नाम मेजर बने। वो सारे अवसर आपके हाथ में है। हमारे नौरंगलाल गुरु जी के नेतृत्व में जो टीम मछलियापुर है और हमारे इस ग्राम पंचायत के जो हमारे सम्मानित प्रतिनिधि हैं, सभी का सहयोग है आपके साथ में। इसीलिए किसी ने कहा है कि सब कुछ संभव है इस जग में, अपना कदम बढ़ा कर देखो। और आप लोगों ने कदम बढ़ा दिया है, विद्यालय में आकर के अवकाश के दिनों में बैठे हैं। सब कुछ संभव है इस जग में, अपना कदम बढ़ा कर देखो। आज अंधेरा फिर हारेगा, नन्हा दीप जला कर देखो। माना कि गहरा सागर है, माना कि गहरा सागर है, राहों में तूफान बड़ा, तुम भी कश्ती पार करोगे, तुम भी सागर पार करोगे, कश्ती एक चला कर देखो। और नौरंगलाल गुरु जी ने शुरुआत कर दी है, अपना हाथ बढ़ा कर देखो। ये बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए कि एक ऐसा गुरु मिलता है तो क्या से क्या बन जाता है। हम आपको उदाहरण बताना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा एक छोटे कच्चे खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को, पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता था उनका, पढ़ने में थोड़ा सा, खेल में ज्यादा उनका मन लगता था। जैसे हमारे गुरु जी आपको बुला करके यहाँ पे खिला रहे हैं। एक हाई स्कूल फेल बच्चे को एक गुरु मिलता है रमाकांत आचरेकर, जैसे आपको मिले हैं नौरंगलाल जी। सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल फेल हो जाते हैं और उनको एक गुरु देखता है कि इसके अंदर खेल की भावना अच्छी है, क्रिकेट खेल सकता है। घर पे जाते हैं, उनके अभिभावकों से बात करते हैं कि इस बच्चे को हमको दे दीजिए, हम इसे क्रिकेट में बहुत आगे तक ले जाएंगे, जैसे खो खो में आपको नौरंगलाल गुरु जी ले जा रहे हैं। और आप लोग क्रिकेट लेवल तक खेल ही चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि नौरंगलाल गुरु जी से परिचय हमारा अभी हुआ है, लेकिन इनके खेल के इस विधा के नाते पूरे प्रदेश में आपको जाना जाता है खो खो फील्ड में, खो खो के क्षेत्र में। तो हम पहले आपसे परिचित नहीं थे, लेकिन हम जानते थे कि यहाँ पर रायबरेली में नौरंगलाल गुरु जी कोई है जो खो खो के अच्छे कोच हैं, अपने बच्चों के साथ प्रदेश स्तर पर प्रतिभाग करते हैं। तो हम आपको बता रहे थे सचिन के बारे में। तो रमाकांत आचरेकर गुरु जी ने कहा कि हमें इस बच्चे को दे दीजिए। और एक हाई स्कूल फेल बच्चे को एक अच्छा गुरु मिल गया जो उसे प्रशिक्षित करके क्रिकेट का भगवान बना दिया। सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल फेल, एक अच्छा गुरु मिल गया, क्रिकेट का भगवान बनकर पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में उन्हें क्रिकेट के भगवान के नाम से जाना और पहचाना जाता है। ये गुरु की बात होती है। जब एक गुरु अच्छा मिल जाता है और एक शिष्य अच्छा सीखने की अलग होती है तो वहां तक हो सकता है। आज आप लोग बच्चे हैं, आपको नहीं पता है आप कहां तक जा सकते हो, लेकिन ये गुरु देख पाता है कि आप लोग कहां तक जा सकते हो। इसलिए कहा गया है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। पूरे क्लास में बहुत सारे अध्यापक हैं, नौरंगलाल जी से परिचय नहीं था, तभी उनको हम जान रहे थे, तो क्यों जान रहे थे। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। प्रधान जी कह रहे थे कि 5 बजे घर छोड़ देते हैं, यहाँ पर आपके साथ 2 घंटे प्रतिदिन अवकाश के दिन में लोग आज जा रहे हैं वैष्णो देवी या फिर कहीं टूर करने जा रहे हैं। लेकिन हमने नौरंगलाल जी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सर जूनियर हाई स्कूल बसैयापुर हमारा, काशी, मथुरा, काबा, वैष्णो धाम सब यहीं पर है। ये बड़ी बात यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और चिंता चिंता उठाना पड़ता है। तब जाकर के मिलती है पहचान, तब जाकर के मिलता है मुकाम। और वो सारी चीजें आपके अंदर आ सकती हैं। थोड़ा सा ये भाव बनाए रखिए जिस तरह से आप लोग अपना दिखा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि अपने नौरंगलाल गुरु जी के नेतृत्व में ही पूरे ब्लॉक में एक ऐसा प्रयास किया जाए जिसका प्रभाव पूरे ब्लॉक में दिखे। इन्होंने जो यहाँ पर मिसाल कायम की है बसैयापुर में, दूरस्थ विद्यालय हमारे ब्लॉक का है, तो हम चाह रहे हैं कि इनकी जो मिसाल है टीम बसैयापुर के रूप में, वो मिसाल बनकर के पूरे रोहनिया को ही नहीं पूरे रायबरेली में उसका उजाला पहुंचे और सारे विद्यालयों में हमारे जो बच्चे हैं
जो खेल की विधा में अच्छा करना चाहते हैं उन्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाने का अवसर मिले, और ऐसे समस्त प्रयासों को हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। और सहयोग करते हैं नवरोलाल जी को कि इतने विषम परिस्थितियों में आप अपने बच्चों के साथ लगे हुए हैं। कोई नहीं जानता है, और मैं तो ये बताते हैं कि हम अपने विद्यालय में क्या करें। हम भी किसी तरह से उनका जानकारी, कुछ हमारे साथी बैठे हैं विद्यार्थी परिवार के, उन लोगों ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है और हमारे कुछ विद्यालय इस तरह से चल रहे हैं। तो आज हमने भी सोचा चलिए हम भी गुरु जी का साथ उत्साहवर्धन बढ़ाते अपने बच्चों से मिल करके आते हैं। तो आज आपके साथ आया हूँ और बिना बताए ही एक प्रमाण पत्र भी लेकर के आया हूँ अपने गुरु जी को सम्मानित करने के लिए कि आप ग्रीष्मकालीन अवकाश में अपने बच्चों के साथ शानदार प्रयास करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम साथियों का जो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं उन्हें प्रशंसा पत्र देकर के, प्रमाण पत्र देकर के उनका उत्साहवर्धन करें और उनकी पहचान को हम सब लोग पूरे समाज के सामने लाएं और पूरा विद्यालय, पूरा ब्लॉक इससे प्रभावित हो, ये हम सबका सम्मिलित प्रयास होगा। आप सभी लोगों का यहाँ पर उपस्थित हमारे अभिभावकों का, प्यारे प्यारे बच्चों का, सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान चल रहे खेलकूद और योगा कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का जो क्रियान्वयन हमारे गुरु जी कर रहे हैं उनका अभिनंदन, आभार भी व्यक्त करते हैं। और समाज का जो सहयोग मिल रहा है ये बहुत बड़ा सहयोग होता है। जैसा कि हमारे गुरु जी ने बताया कि कोई ताला नहीं बंद होता है विद्यालय में, और न ही कोई ऐसी व्यवस्था जहाँ पर है चौकीदार की, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अनुशासन की पूरी व्यवस्था है। और ये गमले हमारे घरों में भी सूख गए हैं, लेकिन ये बच्चों का सहयोग होगा, अभिभावकों का सहयोग होगा, गुरु जी का नेतृत्व है कि बढ़िया से गमले हमारे खिले हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में बिना नुकसान के। इसीलिए कहा जाता है कि मंदिर मिले ना मिले, हमारे हाथ में प्रयास करना काम होता है कि मंदिर मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। ये कोशिश इनकी बहुत जबरदस्त है और कोशिश सफल भी हो रही है। हम बार बार इनका हृदय से अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। और हम चाहेंगे कि प्रधान जी और हम दोनों लोग संयुक्त रूप से एक प्रमाण पत्र गुरु जी को देना चाहते हैं। और हमारे मीडिया के भी साथी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि गुरुओं का सम्मान मीडिया में भी आए।